आत्मा क्या है? कैसे आप आत्मा को जान सकते हैं? कहा जाता है कि आत्मा का ना कोई जन्म होता है ना ही मृत्यु। जन्म और मृत्यु केवल शरीर के होते हैं। शरीर जन्मता है और मरता है। जो भी भौतिक संसार में आपकी जरूरतें हैं वो केवल आपके शरीर की हैं। आत्मा की कोई जरूरत नहीं। जो भी अशांति है वो आपके शरीर की है। आत्मा पूर्ण शांत है। अपने को आत्मा जान लेना ही पूर्ण शांति में उतर जाना है। परमानंद का अनुभव है। क्या आत्मा बार बार जन्म लेती है? मोक्ष क्या है? आत्मा का परमात्मा से मिलन, इसका क्या अर्थ है? जीवन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर किसी तरह से इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाए, ठीक से समझ में बैठ जाए, तो बाकी जानने के लिए कुछ भी नहीं बचता। फिर चाहे ध्यान का मार्ग हो या परमात्मा का, सब कुछ आसान है। ध्यान आपका स्वभाव है, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर गलत उत्तर तलाश लिए तो फिर सारा जीवन गलत रास्तों पर ही भटक जाता है। यही आपके साथ हो रहा है। सत्य क्या है और कल्पना क्या, बस इसी का आप फैसला नहीं कर पाते। दो तरह के लोग संसार में दिखाई पड़ते हैं। एक वो हैं जो ईश्वर के पक्ष में प्रमाण दिए चले जाते हैं। दूसरे जो ईश्वर के विरोध में, जो कहते हैं कि कहीं कोई ईश्वर नहीं, कोई परमात्मा नहीं। अपनी अपनी जगह दोनों ही ठीक दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अगर आप दोनों का विश्लेषण करेंगे तो दोनों ही अपनी अपनी कल्पना पर खड़े हैं। सत्य के प्रति दोनों ही आंखें बंद किए हुए हैं। क्या सच में ही संसार को ईश्वर ने बनाया? क्या सच में ही सृष्टि को ईश्वर चला रहा है? क्या ध्यान करने से ईश्वर की प्राप्ति होती? अगर हां, तो ईश्वर की प्राप्ति करके आपको मिलता क्या है? कर भी ली प्राप्ति तो उससे होगा क्या? कर लिया ध्यान, घट भी गया, आप सफल भी हो गए, तो भी आपको उससे मिलेगा क्या? आखिर क्यों ईश्वर की खोज है? ऐसे कितने ही प्रश्न हैं। कितने कितने लोगों ने इन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश की है, लेकिन उनके उत्तरों को समझ पाना लगभग असंभव जैसा है। क्योंकि जहां पर खड़े होकर वो आपसे बात कर रहे हैं, वहां का आपको कुछ पता नहीं। जिसने जैसा देखा वैसा कहा, लेकिन जब तक आपने नहीं देखा तो किसी दूसरे के देखे को कैसे समझ पाएंगे? ख्याल रखें, भटक जाना तो बहुत आसान है, लेकिन मार्ग पर आना बहुत ही कठिन। केवल एक ही रास्ता ठीक है। सत्य तो एक ही हो सकता है, असत्य लाखों हैं, करोड़ों हो सकते हैं। आज सीधी सीधी सरल भाषा में ध्यान को, ईश्वर को और आत्मा को समझने की कोशिश करेंगे। ईश्वर का रास्ता क्या है? आत्मा का परमात्मा से मिलन का अर्थ क्या है? और आपका पुनर्जन्म क्या है? इसे जानने का प्रयास करेंगे। सागर का पानी वाष्प बनकर उड़ता है, आकाश में बादलों का रूप ले लेता है। फिर वही बादल अनंत बूंदे बनकर धरती पर बरस जाता है, या फिर कहीं बर्फ बनकर गिरता है। बर्फ फिर से पानी बनकर नदियों से होता हुआ सागर में जा मिलता है। जितना भी पानी बूंदे बनकर धरती पर गिरता है, वो फिर से किसी न किसी तरह सागर में जा मिलता है। एक यात्रा है,
निरंतर चल रही है। फिर वही दोहराव, सागर से वाष्प बनना, फिर बूंदे बनकर बरस जाना। ठीक ऐसा ही जीवन है। चेतना का एक व्यक्ति या पशु पक्षी या फिर पेड़ पौधे बनकर जीवन में प्रवेश करना, अपनी यात्रा को पूरा करके फिर से परम चेतना में समा जाना, यही पुनर्जन्म है। इसे एक बूंद से आप ठीक से समझ पाएंगे। जैसे एक बूंद का जन्म होता है, फिर वो बूंद दोबारा सागर में मिल जाती है, फिर से बूंद का जन्म होता है। लेकिन ये वही पहले वाली बूंद नहीं, ये अब एक नई बूंद है। वही बूंद लौटकर वापस नहीं आ रही। इसलिए अपनी पिछली वीडियो में मैंने आत्मा ना कहकर इसे ऊर्जा कहा। ऊर्जा जो कि एक ही है। आपकी ऊर्जा, मेरी ऊर्जा अलग अलग नहीं है। बूंदें भले ही अलग अलग दिखाई पड़ती हैं, लेकिन पानी एक ही है, पानी अलग नहीं। पुनर्जन्म तो हो रहा है, लेकिन जीवन का आपका नहीं। आपके पास तो एक यही जीवन है। जीवन तो फिर लौट कर आएगा, लेकिन आप नहीं। एक संभावना तो ये है। एक दूसरी भी संभावना है कि पुनर्जन्म आपका ही हो रहा है। ठीक आप ही लौट लौट कर संसार में आ रहे हैं। आपके अनंत जन्मों की एक लंबी श्रृंखला है, एक लंबी यात्रा है, जिसमें आपने परमात्मा तक की यात्रा करनी है, मोक्ष की यात्रा। अपने हर जन्म में आपके साथ कुछ नया जुड़ रहा है। आप कुछ नया सीख रहे हैं। जो आप अपने पिछले जन्मों में जान चुके हैं, वो तो आपके साथ चल ही रहा है। ऐसा समझें जैसे एक दिन में आप किसी यात्रा पर चल रहे हैं, फिर रात हुई, आप विश्राम के लिए रुक गए। अगला दिन हुआ, आपने अपनी आगे की यात्रा शुरू कर दी। पिछला जन्म गुजरा हुआ दिन है। आपका यह जन्म एक नई सुबह की तरह आता है। हां, ये आपके हाथ में है कि आप इस दिन में चलें या बैठे ही रह जाएं। फिर रात हो जाए, फिर अगला दिन, लेकिन आप चले ही नहीं। आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। लेकिन जितना आप चल चुके हैं, उतना तो चल ही लिए। वापसी का कोई मार्ग नहीं है। ये ऐसा रास्ता है, जितना आप चलते जाते हैं, पीछे का रास्ता समाप्त होता जाता है। आगे तो जा सकते हैं, लेकिन पीछे नहीं। जैसे 84 लाख योनियों के बारे में कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि अगले जन्म में आप कुत्ता, घोड़ा या पेड़, आप कुछ भी बन सकते हैं। यह पूरी तरह से गलत दिखाई पड़ता है। अगर आप अपनी बुद्धि से भी इस पर विचार करें, तो आप समझ पाएंगे। जो कुछ आपने सीख लिया, जो आपने जान लिया, वो मिटाया नहीं जा सकता। इसे दूसरी तरह से भी देखें। आप अपने आसपास जिन लोगों को देखते हैं, उनमें कुछ ऐसे व्यक्ति भी आपको दिखाई पड़ेंगे जो कि केवल शरीर से ही मनुष्य हैं। वास्तव में वो बिल्कुल पशु के तल पर ही जी रहे हैं। मन से तो अभी भी वो पशु ही है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे अभी अभी वो पशु योनि से मनुष्य की योनि में आए हैं। अभी मनुष्य की यात्रा की शुरुआत ही हुई है। धीरे धीरे जन्मों जन्मों में ये अभी सीखेंगे। जैसे कि पहली कक्षा का बच्चा अभी क ही सीख रहा है। अभी वो कोई पुस्तक पढ़ने में समर्थ नहीं हुआ। और विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि कभी आप भी अपने किसी जन्म में ठीक इसी जगह पर थे। आपने भी एक यात्रा की है।
वहीं दूसरी तरफ आपको ऐसे व्यक्ति भी दिखेंगे जिनका ज्ञान देखकर आप अचंभित रह जाते हैं, जो आपसे बहुत आगे हैं, जो परमात्मा के समकक्ष हो जाते हैं। फिर आपको उन्हें परमात्मा ही कहना पड़ता है। जरा इस फर्क को समझिए। एक वो व्यक्ति जो अभी पशु के तल पर जी रहा है, फिर दूसरी तरफ वो व्यक्ति जो परमात्मा हो गया, जब वो कह पाता है अहम ब्रह्मास्मि। कैसे ये एक ही जगह एक ही जन्म में संभव हो सकता है? यात्रा तो जीरो से ही शुरू करनी है। यही दो संभावनाएं आत्मा की हो सकती हैं, भले ही ये दो दिखाई पड़ती हैं, लेकिन अगर आप और गहरे उतरेंगे और ज्यादा गहराई से जानने की कोशिश करेंगे तो ये दो नहीं, ये भी एक ही संभावना के दो रूप हैं, जिनको आप जैसा देखना चाहें देख सकते हैं। चाहे आप जीवन का पुनर्जन्म कहें या व्यक्ति का, बात केवल पुनर्जन्म की है, बात यात्रा की है, बार बार आत्मा का शरीर में प्रवेश। इसे ठीक से आप तभी जान सकते हैं जब आप अपनी ऊर्जा को, यानी कि अपनी आत्मा को जान लें। जब तक बूंद और सागर दो दिखाई पड़ते हैं, तभी तक ये दो संभावनाएं दिखाई पड़ेगी। जब आप जान जाते हैं कि बूंद और सागर एक ही हैं, दो नहीं, सागर है अनंत बूंदों का जोड़ और बूंद है सागर का अंश। परमात्मा और आप दो नहीं हैं। परमात्मा है अनंत आत्माओं का जोड़, उससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। जैसे ही आप इसे समझ जाते हैं तो आपके लिए फिर कोई भी काल्पनिक परमात्मा नहीं बचता। आप बहुत से उपद्रव से बाहर हो जाते हैं। अब दूसरी बात, आप शरीर में हैं, लेकिन शरीर ही नहीं है, उससे अलग कुछ और है। इसे जानना क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? अब इसे भी सरल शब्दों में समझें। जब आप जीवन को जी रहे हैं, तो जीवन से आप चाहते क्या हैं? यह जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है, जिस पर कभी विचार ही नहीं किया जाता। जैसे कोई अंधे कुएं में चल रहा हो, बिल्कुल अंधकार में, ऐसा ही जीवन है। जैसा कोई सोया सोया ही जी रहा हो, आंख खोलकर कभी देखना ही नहीं चाहे कि जीवन में वो क्या चाहता है। बहुत से मित्रों ने मुझे कहा है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण के सिद्धांत के बारे में कुछ कहूं। आकर्षण क्या है? किसे आप आकर्षित करेंगे, ये भी जागकर ही आप जान सकते हैं। नहीं तो आप केवल कंकड़ पत्थरों को ही आकर्षित करते रह जाएंगे। आज तक जितने भी व्यक्ति मैंने देखे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, ये सभी लोग मुझे पूरी तरह भटके हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सारी बातें आपके लालच को, आपके अंधेपन को ध्यान में रखकर कर रहे हैं। उतना ही बोल रहे हैं जितना आप सोच सकते हैं। क्या पाना चाहते हैं आप? बहुत सा धन, बहुत बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी? तो ये भी यही बोलते हैं कि अगर आप बहुत सा धन पाना चाहते हैं तो आप धन को आकर्षित करें। लेकिन ये कभी नहीं कहते कि आप बहुत सा धन पाना क्यों चाहते हैं। क्या धन पाना अंतिम उद्देश्य है? धन को पाकर भी आप आखिर क्या पाना चाहते हैं? इससे आगे सोचना जरूरी है। वास्तव में आपको धन में आनंद दिखाई पड़ता है, धन में सुरक्षा दिखाई पड़ती है, धन में सुख दिखाई पड़ता है। जीवन का आनंद, सुरक्षा और सुख आपको असीम शांति का अभ्यास करवाता है।
आपके जीवन के उपद्रव को समाप्त करता है, तो अंतिम लक्ष्य जीवन में शांति प्राप्त करना है। फिर चाहे वो धन से हो, चाहे बड़े मकान से, या फिर आपकी भौतिक सुख सुविधाओं से। लक्ष्य है शांत जीवन, लक्ष्य है आनंदपूर्ण जीवन, लक्ष्य है परमानंद। अगर जीवन में शांति नहीं है तो आनंद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। शांति की खोज है तो फिर सोचना होगा कि शांति खो कहां जाती है, आपकी अशांति आ कहां से रही। अब इसे भी समझेंगे। जो आप सीधे सीधे अपने को जान पाते हैं वो केवल इतना ही है कि आप एक शरीर हैं। तो सबसे पहले शरीर से ही शुरू करेंगे। शुरुआत वहीं से करनी होगी जहां पर अभी आप हैं। आत्मा को तो आप इनकार कर सकते हैं, लेकिन शरीर को तो आप सभी जानते हैं। शरीर में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं जिनको आप कहते हैं, एक आपका दिमाग और दूसरा दिल। यानी कि एक आपकी बुद्धि है और दूसरा मन। आपकी अशांति यहीं से शुरू होती है, क्योंकि आपकी बुद्धि और मन में एक बैलेंस नहीं है। अगर ठीक से कहूं तो ऐसा समझें कि बुद्धि पुरुष है और मन स्त्री। इन दोनों के बीच में एक कलह चल रही है। सारे जीवन का द्वंद यही है, जब मन कुछ और कहता है और बुद्धि कुछ और। दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं। बुद्धि की भाषा एक व्यापारी की भाषा है, लेन देन की बात, क्या सही है और क्या गलत, कहां लाभ है कहां हानि। लेकिन मन की भाषा प्रेम की है, भावनाओं की है। इसलिए मन का सीधा संबंध आपकी आत्मा से जुड़ा है। मन देना चाहता है और बुद्धि लेना। बुद्धि चतुर चालाक है, मन करुणावान। बुद्धि कभी आत्मा को नहीं जान सकती। ध्यान के जितने भी प्रयोग हैं सब मन के लिए हैं, लेकिन बुद्धि और मन दो पंखों की तरह है। जरूरी तो दोनों ही है, लेकिन दोनों में तालमेल होना जरूरी है। बुद्धिवादी लोग प्रेम से वंचित रह जाते हैं और मन के साथ चलने वाले भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पाते। जो दोनों के बीच संतुलन कायम कर लेता है, जिसकी बुद्धि और मन में कोई कलेश नहीं रहता, वो द्वंद से बाहर होकर असीम शांति में प्रवेश करता है। इन दोनों के बीच में संतुलन, इसीलिए ध्यान जरूरी है, क्योंकि ध्यान से ही आप मन और बुद्धि में संतुलन बना पाते हैं। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो वो बिल्कुल संतुलित होता है। प्रकृति आपको संतुलन देकर ही भेजती है। न उसका कोई धर्म होता है, न उसकी कोई जाति होती है, न उसे परमात्मा का कुछ पता है। वो बिल्कुल स्वाभाविक है, अपने स्वभाव में है। फिर माता पिता, शिक्षक और बाहर का समाज उसके कोरे मन पर लिखता चला जाता है। फिर उसे परमात्मा के बारे में बताया जाता है, धर्म के बारे में, वो हिंदू है या मुसलमान। तरह तरह के जहर को भरने का काम शुरू हो जाता है। उन सभी बातों को सिखाया जाता है जो कि माता पिता या समाज ने कभी स्वयं भी नहीं जाना। मिथ्या धारणाएं, कल्पनाएं जो सिखाने वालों को भी इसी तरह मिली है। किसी का कोई अपना अनुभव नहीं, सब सुनी सुनाई बातें एक छोटे बच्चे के मन में भरी जाती। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो अपने मन और बुद्धि के संतुलन को नष्ट करता चला जाता है। फिर वही सब जो समाज में चल रहा है।
दुख, संताप, पीड़ा से घिरा ये समाज इसी का वो भी एक हिस्सा बन जाता है और जान ही नहीं पाता कि उसके साथ क्या हुआ। जब भी कभी आप ध्यान के माध्यम से, गहरी समझ के माध्यम से अपने को संतुलित कर लेते हैं, मन और बुद्धि के बीच एक प्रेम को पैदा कर लेते हैं, आप बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह हो जाते हैं। फिर आपका कोई तथाकथित धर्म नहीं होता, आप अपने शुद्धतम रूप में होते। आपके अंदर में जैसे एक दिया जल जाता है, रोशनी हो जाती है, जिसकी रोशनी में आप सब कुछ साफ साफ देख पाते हैं। इसी को जागरण कहा गया है, इसी को होश कहा गया है। यही है स्वयं को जान लेना। सबसे बड़ा अगर कोई अज्ञान है तो वो केवल इतना ही है कि आप बाहर तो सब कुछ जानते हैं, बस स्वयं को ही नहीं जानते। जो आपके भीतर आपकी आंखों से देख रहा है, जो आपके कानों से सुन रहा है, जो आपकी बुद्धि से समझ रहा है, वो कौन है, इसका ही आपको पता नहीं। फिर जो देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, समझा जा रहा है, सब व्यर्थ हो जाता है, उसकी कोई अर्थ नहीं। आपको सिखाया जाता है कि अच्छे काम करो, भलाई करो, पाप को छोड़कर पुण्य के रास्ते पर चलो। आपको तरह तरह के नियम दिए जाते हैं, सब व्यर्थ साबित होते हैं। क्यों? क्योंकि जब भीतर अंधेरा है, जब भीतर अज्ञान है, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। थोथे आदर्श आपके किसी काम नहीं आ सकते। वहां केवल एक ढोंग का जन्म होता है, आप ढोंगी हो जाते हो। बाहर बाहर से अच्छे दिखाई पड़ सकते हो, भीतर कुछ भी नहीं बदलेगा, भीतर का अंधेरा बना ही रहेगा। अगर भीतर का दिया जलाना है तो संतुलन चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि शुरुआत बुद्धि से ही करो, वो भी अपनी बुद्धि से। दूसरों की सुनना बंद कर दो। जो आज तक आपको सिखाया गया है, जरा उसे भूलो। उससे आज तक आपको कुछ नहीं मिला। अगर पकड़े रखोगे तो आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए थोड़ा साहस करो। बेकार की बकवास से बाहर आकर अपनी उस बुद्धि से, जो आपको प्रकृति से मिली है, जो आपकी अपनी है, उससे सब कुछ समझने की कोशिश करो। आप कहते हो कि ध्यान में सफलता नहीं मिलती, उसका यही सबसे बड़ा कारण है। इतनी बकवास आपने स्वीकार करी है, कहीं वो धर्म के नाम पर, कहीं वो जाति पाति के नाम पर, कहीं ईश्वर के नाम पर, कहीं पुण्य पाप के नाम पर। इस सबसे बाहर आकर पूरे आकाश को देखो। अपने अपने पिंजरों में बंद रहते हुए आप कभी आकाश के दर्शन नहीं कर सकते। आपकी सब धारणाएं आपके पिंजरे हैं। जितना जल्दी हो सके इन पिंजरों को तोड़कर बाहर आ जाओ, ताकि खुले आकाश में उड़ सको, हवाओं में तैर सको, जीवन के परमानंद को अनुभव कर सको। आज तक आपको सिखाया गया है कि विश्वास करो ईश्वर पर, धर्म पर, गुरुओं पर, शास्त्रों पर, ग्रंथों पर। लेकिन मैं आज आपको बिल्कुल उल्टा सिखा रहा हूं। मैं कहता हूं बिल्कुल भी विश्वास मत करो। विश्वास आपकी खोज में रुकावट है। चाहे कोई भी कुछ बोल रहा हो, फिर वो चाहे मैं ही क्यों ना हूं, चाहे कोई धर्म गुरु, चाहे गीता में लिखा हो, चाहे वेद पुराण में या फिर बाइबल में या कुरान में, तुम बिल्कुल विश्वास मत करो। थोड़ा शक करना सीखो, क्योंकि विश्वास से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। विश्वास का तो अर्थ ही है आंखें बंद कर लेना, अंधेरा कर लेना। अब वो सही है या गलत,
आप इसे देखना ही नहीं चाहते। मैं ये नहीं कहता कि ग्रंथों में गलत लिखा है, यह बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन जो भी कहा जा सकता है, जो भी लिखा जा सकता है, वो केवल शब्दों में ही कहा या लिखा जा सकता है। सत्य इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि शब्दों में आ ही नहीं सकता। परमानंद क्या है, कैसे कहा जा सकता है? कितना भी कोशिश करो, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यह तो गूंगे का गुड़ है, जिसने खाया उसे ही उसके स्वाद का पता है, उसे कहा नहीं जा सकता। ग्रंथ झूठ नहीं है, लेकिन आपके लिए झूठ है। मैं आपकी ही फिक्र करता हूं। वो ग्रंथों में लिखा हुआ जब तक आपके भीतर से प्रकट नहीं, जब तक आपके भीतर वो रोशनी का दिया नहीं जलता, तब तक ना तो आज तक किसी को कुछ मिला है और ना ही मिल सकता है। विश्वास आपके ज्ञान में सबसे बड़ी रुकावट है। जब आप अविश्वास करोगे, जब आप हर बात पर शक करोगे, जब आपको बाहर से जो भी कहा जा रहा है उसे आप झूठ मानोगे, तो यह सत्य में पहुंचने की पहली सीढ़ी है। सत्य जब तक किसी दूसरे का है तो आपके लिए झूठ है। सत्य वही है जो आपका अपना है, जो किसी दूसरे से मिला हुआ नहीं। दिया किसी दूसरे के घर में जल रहा है तो वो उसके घर में रोशनी कर सकता है, आपके घर में नहीं। आपको तो अपना दिया स्वयं ही जलाना है। एक बात को हमेशा याद रखो, खोज भीतर की करनी है। ग्रंथों का ज्ञान, गीता का ज्ञान बाहर है, भीतर की खोज कभी बाहर के ज्ञान से नहीं हो सकती। आपकी दिशा उल्टी हो सकती, आपकी दिशा उल्टी ही है। जिसने भी पाया, कभी भी पाया, वो सब अपने भीतर से ही पाया। कृष्ण ने गीता को कहा अपने भीतर के ज्ञान से, अपने भीतर के दिए से। जिन्होंने वेद, पुराण, उपनिषद, बाइबल, कुरान लिखे, सब के सब अपने ही भीतर के प्रकाश में लिखे, किसी दूसरे के प्रकाश से नहीं, किसी दूसरे के दिए से नहीं। मैं कभी नहीं कहता कि आप भक्त बनो, बेकार है, बिल्कुल ही व्यर्थ है। जरा आंख खोलो, देखो अपने आसपास के भक्तों को, क्या पाया किसी ने? कुछ भी नहीं। अंधे के अंधे ही रहे, बल्कि जितना भक्त बनोगे और अंधे हो जाओगे। मैं कहता हूं भगवान बनो। तुम शिव की भक्ति नहीं करो, स्वयं शिव बनो। जो शिव होने की संभावना शिव में है, वही आप में भी है। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने एक कविता लिखी, अनगिन गीत जन्म भर गाए, लेकिन खुद रह गए अगाए। सुनते रहे व्यथा औरों की, अपना दर्द कहां कह पाई। हमने पूरी उम्र गंवा दी, जलकर प्रीत पराई में। इसीलिए तो चर्चित हैं हम, अब भी लोक हंसाई में। लाभ हानि का गणित फैलाकर जीना हमको रास न आया। ठकुर सुहानी बात बनाने का हमको कभी अभ्यास न आया। हर आंधी में अडिग रहे हम, देवदार सम शीश उठाए। हर आफत को ललकारा है, कल आती हो अब आ जाए। नदियां, पोखर, कूप, समंदर, किसका क्या विश्वास करें हम। पनघट से प्यासे लौटाए, मरघट से क्या आस करें हम। गंगा जल हो या हलाहल, गंगा जल हो या हलाहल, निष्पद रह सब कुछ पीना है। शिव होना तो बड़ा असंभव, शिव होना तो बड़ा असंभव। अब शव होकर जीना है, सबके होकर बिना किसी के हम वो बेघर बन जा रहे हैं। घात प्रतिघातों से तो जीते, पर हालातों से हारे हैं।
काश कभी खुद की भी चिंता कर लेते हम तरुणाई में, तो इस तरह न चर्चित होते हम अब भी लोक हंसाई में। नदियां पोखर कूप समंदर, किसका क्या विश्वास करें हम। पनघट से प्यासे लौटाए मरघट से क्या आस करें हम। गंगा जल हो या हलाहल, निष्पद रह सब कुछ पीना है। शिव होना तो बड़ा असंभव, बड़ा असंभव। शिव होना तो बड़ा असंभव, अब शव होकर जीना है। बाहर के ज्ञान में भटको तो फिर यही होने वाला है। समाज की धारणाओं में फंसो तो फिर यही होने वाला है। अपने भीतर के अंधेरे में भटको तो फिर शव होकर ही जियो। जब तक भीतर अंधेरा है तब तक शव के अतिरिक्त आप कुछ हो भी नहीं। तब तक शिव होने की कोई संभावना नहीं। शिव होना तो बहुत असंभव, अब शव होकर जीना है। अपनी सभी संभावनाओं को नष्ट कर विश्वास अगर करना है तो स्वयं पर ही करना। इसी के लिए स्वयं की खोज करनी। शिव का अर्थ है सृष्टि। जो शिव को नहीं जान पाता वो तो शव ही है। शिव शंभु, शंभु को समझे, जिसका अर्थ है स्वयंभू। स्वयंभू की यात्रा स्वयं से ही शुरू होती है, स्वयं को जानने से ही शुरू होती है। शिव और आपके एकाकार होने को ही शिव होम कहते हैं। शिव यानी कि सृष्टि, इसे किसी रूप में नहीं बांधा जा सकता। सभी रूप उसी के हैं, फिर भी वो निराकार है। वो हर आकार में मौजूद है, फिर भी निराकार है। वो अनादि है, अनंत है। आपके रूप में भी वही है। शिव को अगर जानना हो तो अपने ही स्वरूप से पहचाना जा सकता है, अपने ही रूप में जाना जा सकता है। संभावना तो आपकी पूरी है, आपकी पूरी संभावना शिव होने की। आप होना चाहें या नहीं वो आपकी मर्जी। परमात्मा को पाने का अर्थ स्वयं को ही पाना है, और स्वयं भीतर है, बाहर नहीं। जैसे जैसे आपकी मिथ्या धारणाएं बनी है वैसे वैसे वो मिट भी सकती है। आपकी बुद्धि एक मात्र कसौटी है। कुछ भी सुने, कुछ भी पढ़ें, अपनी बुद्धि की कसौटी पर कसें। जैसे मैंने आपसे आत्मा की दो संभावनाओं पर आज बात की। जैसे मैंने कहा कि ये दो दिखाई पड़ती हैं, लेकिन वास्तव में एक ही संभावना के दो रूप हैं। लेकिन इन दोनों रूपों में आपके लिए कौन सा उपयोगी है, ये आपने ही चुनना है। मेरे अनुसार पहले वाला आपके लिए ज्यादा उपयोगी हो सकता है, जिसमें आपके बार बार जन्म नहीं है। केवल एक ही जन्म आपके पास है, कोई दूसरा मौका नहीं। इससे आपकी गति बढ़ जाती है। दूसरा मौका नहीं मिलेगा। जो जानना है उसके लिए समय बहुत कम है, कोई कल नहीं। जो है आज ही है, जो करना है आज ही कर लो। आपके भीतर आपका अपना दिया जले, आप प्रकाशित हो, आपके पास अपनी स्वयं की समझ हो, आप स्वयं को जानकर परमानंद को प्राप्त करें। इसी मंगल कामना के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।